राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र में। दोस्तों, मैं पंडित पुनीत कौशिक आज आपको बताने वाला हूं एकादशी व्रत कब करें। इस साल दीपावली की तरह भी देव प्रबोधनी एकादशी के लिए लोगों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि देव उठनी एकादशी कब है, 1 नवंबर की या 2 नवंबर की। दोस्तों, आज मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इस वर्ष कार्तिक शुक्ला द्वादशी का क्षय हुआ है। इस तिथि में धर्मशास्त्र निर्णय अनुसार स्मार्त अर्थात जो गृहस्थी लोग हैं उन लोगों को पहली 10वीं विदा एकादशी वाले दिन 1 नवंबर 2025 को तथा वैष्णव जो सन्यासी लोग हैं, विधवा स्त्री या वानप्रस्थ तथा वैष्णव संप्रदाय वाले को 2 नवंबर 2025 के दिन उपवास करना चाहिए। आगे यहाँ स्पष्टीकरण दे रहा है, अगर आपको दान पुण्य फेरे विवाह मुहूर्त करना है तो वो 2 नवंबर को करना शास्त्र सम्मत होगा, लेकिन जो स्मार्त अर्थात जो गृहस्थी लोग हैं उनको 1 नवंबर को ही व्रत करना शास्त्र सम्मत होगा। लेकिन धर्म सिंधु के अनुसार एकादशी तिथि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है विदा और दूसरी होती है सुदा। सूर्योदय काल में 10वीं का वेद हो अथवा अरुणोदय काल, सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी पूर्व उसको अरुणोदय काल बोलते हैं, में एकादशी तिथि 10वीं द्वारा विदा हो तो ऐसी एकादशी तिथि विदा कहलाती है। अरुणोदय काल में 10वीं तिथि के वेद से रहित एकादशी सुदा मानी जाती है। प्राय सभी शास्त्रों में 10वीं से युक्त एकादशी व्रत करने का निषेध माना गया है, परंतु द्वादशी का क्षय हो जाने पर स्मार्त अर्थात गृहस्थियों को 10वीं युता एवं वैष्णव संप्रदाय वालों को द्वादशी त्रयोदशी युता एकादशी दिन व्रत करना चाहिए। पद्म पुराण भी यही कहता है। 2 नवंबर को 3 तिथियों का संगम हो रहा है, इसलिए जब द्वादशी तिथि का क्षय हो जाए तो त्रयोदशी में पारण करना गृहस्थियों के लिए निषेध माना गया है। इसलिए 1 नवंबर को ही उपरोक्त प्रमाण अनुसार 11, 12 और 13 तिथियों में मिश्रित दिनों में स्मार्त गृहस्थियों के व्रत का निषेध और वैष्णव के व्रत का विधान है। व्रत सतातप का भी यह वचन है, अगर द्वादशी तिथि का क्षय हो रहा हो और त्रयोदशी तिथि पड़ रही हो तो उसमें गृहस्थियों को पारण नहीं करना चाहिए, उनको 10वीं युता एकादशी व्रत करना चाहिए। जबकि जो सन्यासी अर्थात वैष्णव लोग हैं उनको द्वादशी युक्त त्रयोदशी में पारण करना चाहिए। उनके लिए यहाँ धर्मशास्त्रों में सूर्योदय वेदवती 10वीं के दिन स्मार्तों को व्रत करने की आज्ञा दी है, जो कि कन्वय स्मृति के सामान्य नियम अनुसार उदयोपरि विदातु 10वीं यदि दानवेभ्य पीड़नार्थ दत्तवान पाक शासन, अर्थात एकादशी के अर्थात सामान्य नियम के अनुसार ये बिल्कुल विरुद्ध है, परंतु शास्त्रों द्वारा स्मार्तों के लिए त्रयोदशी में पारणा भी सर्वथा वर्जित मानी गई है। यदि द्वादशी तिथि की क्षय की स्थिति में स्मार्तों तथा गृहस्थियों वैष्णव को व्रत एक ही दिन कर दिया जाए तो स्मार्तों को भी व्रत की पारणा त्रयोदशी में ही करने की स्थिति आ पड़ेगी। इसलिए निर्णय सिंधु में ऋषि श्रृंग ने अन्य विकल्प के अभाव में जब स्मार्तों को त्रयोदशी में पारणा करने की नौबत आ पड़े तब 10वीं मिश्रिता एकादशी में ही व्रत करने की अनुमति दी है। इस प्रकार उपरोक्त शास्त्र विवेचन में दर्शक समझ गए होंगे कि इस वर्ष देव प्रबोधनी एकादशी अर्थात एकादशी द्वादशी त्रयोदशी इन तिथियों का एकत्र
एक ही बार में संगम होने के कारण स्मार्तों अर्थात गृहस्थियों को देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत विशेष नियम अनुसार 1 नवंबर 2025 को ही करना सूर्योदय वेदवती दशमी के दिन शनिवार को ही लिखा गया है, जबकि सर्वथा शास्त्रीय है वैष्णवों के लिए 2 नवंबर रविवार को व्रत करना शास्त्र सम्मत होगा। अब मैं आपको बता दूं, जैसे विवाह, मुंडन, शादी, मुहूर्त 2 नवंबर को करना, दान पुण्य 2 नवंबर को करना शास्त्र सम्मत होगा। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।